अपने प्रभावी सुखदायक धम्मधारा से जगत को सुख शांति देने वाले विश्व के अग्र शांति दूत, सभी प्राणी मात्राओं पर दया भाव की करुणा बरसाने वाले तथा मंगल मैत्री की प्रभा दर्शाने वाले जगत के शास्ता तथागत भगवान बुद्ध को मैं वंदन करता हूं। पुथुजन, पुथुजन यह पाली शब्द है। पुथुजन का अर्थ होता है पृथक जन। पृथक जन शब्द अपने में एक विशेष अर्थ रखता है। बौद्ध साधना में पृथक जन का विशेष महत्व है, क्योंकि पृथक जन की स्थिति से ही मनुष्य साधना के लिए अग्रसर होता है। यदि वह पृथक जन की स्थिति में न रहे तो पुनः साधना के लिए प्रवृत्ति का प्रश्न ही कहां रह जाता है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह पृथक जन कौन है। पृथक जन सामान्य मनुष्य को कहते हैं जिसमें अभी धर्मत्व का उदय नहीं हुआ है, जो साधना से बहुत दूर तथा पृथक यानी अलग है, उसे पृथक जन कहा जाता है। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि पृथक जन वह है जो अश्रुतवान है, जिसने आर्यों या गुरुओं से धर्म की बातें नहीं सुनी हो। ऐसे अश्रुत पुरुष को पृथक जन कहा जाता है। यहाँ आर्य से हमारा अभिप्राय बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्य से ही है। जिसने बुद्ध के बताए हुए मार्ग का दर्शन नहीं किया है तथा जो उनके पथ में विनीत नहीं है, वही पृथक जन है। जिस पुरुष के तीन संयोजन यानी सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा तथा शील व्रत परामाश अप्रहीन है तथा उसके प्रहान के लिए प्रयत्नशील नहीं है, उसे पृथक जन कहते हैं। संयोजन का अर्थ है बांधना यानी बंधन। जो धर्म मनुष्य को संसार चक्र में बांधते हैं तथा उससे छूटने नहीं देते, उन्हें संयोजन कहा जाता है। सत्काय दृष्टि भी एक प्रकार का संयोजन बंधन ही है। इसी भावना से प्रभावित होकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के हिंसा उत्पादक कर्मों में लग जाता है। पंचस्कंदात्मक शरीर में अहंकार एवं ममकार रखना सत्काय दृष्टि है। विचिकित्सा का अर्थ है संशय। इस प्रकार के मनुष्य को बुद्ध धम्म तथा संग में संशय बना रहता है। शील व्रत परामाश से तात्पर्य व्रत उपवास आदि में विश्वास करना या उनके प्रति आसक्ति से है। इस प्रकार जो इन तीन प्रकारों के संयोजनों से युक्त है, वही पृथक जन है। अनर्य, अनर्य यह भी पाली शब्द है। अनर्य का अर्थ अनार्य है। जो आर्य नहीं है उसे अनार्य कहा जाता है। उसी को अनादि भी कहा जाता है। तीन कारणों से पुरुष को आर्य कहा जाता है। एक, क्लेशों से दूर हो जाने के कारण। दो, मनुष्य के देवलोक में पूज्य होने के कारण। तथा तीन, परिशुद्ध होने के कारण।
जिसमें इन 3 प्रकार की उपलब्धियां न हो वह अनार्य है। इसका अर्थ यह है कि 8 प्रकार के पुरुष विशेषणों से युक्त व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। वे है 4 मार्गस्थ तथा 4 फलस्थ। 4 मार्गस्थ है सोतापति मग्ग, सकदागामी मग्ग, अनागामी मग्ग तथा अहरतगामी मग्ग। 4 फलस्थ है सोतापत्ति फल, सकदागामी फल, अनागामी फल तथा अहरत फल। इनको छोड़कर अवशेष कामावचार चित्त संपन्न, रूपावचार चित्त संपन्न तथा अरूपावचार चित्त संपन्न पुरुष अनार्य है। कामावचार चित्त का अर्थ है जो चित्त विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के वशीभूत होकर प्रवृत्त होता है। कहा भी गया है कामे अवचरन्तीति कामावचरा। यह चित्त फंदन, चपल, चंचल एवं यत्र तत्र गामी है। इसे किसी विषय पर एकाग्र कर पाना बहुत कठिन है। इसके समक्ष अनेक विषय होते हैं तथा यह उनके साथ भ्रमण करता है। कामावचार चित्त संपन्न की उपमा एक बंदर से दी गई है जो किसी वृक्ष पर रहते हुए किसी एक शाखा पर स्थित नहीं रहता है, वरना क्षण प्रतिक्षण एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ते रहता है। ऐसा चित्त कामावचार चित्त कहलाता है। रूपावचार चित्त का अर्थ है जो रूपावलंबन पर एकाग्र होता है। इसके अवलंबन होते हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। इन पर ध्यान करने से चित्त एकाग्र हो जाता है और पुरुष रूपावचार चित्त संपन्न कहा जाता है। अरूपावचार चित्त का अर्थ है जो व्यक्ति रूपहीन विषय पर एकाग्र होता है। इस स्थिति में साधक विभिन्न दिशाओं से अपने चित्त को समेटकर अरूप अवलंबन पर एकाग्र करता है। इसमें अरूप से 4 अवलंबन होते हैं। आकाशानन्त्यातन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिंचन्यायतन तथा नैव संज्ञाना संज्ञायतन। इन पर ध्यान केंद्रित करने से चित्त एकाग्र हो जाता है और ऐसा पुरुष अरूपावचर चित्त संपन्न कहा जाता है। इस प्रकार कामावचार चित्त संपन्न, रूपावचार चित्त संपन्न तथा अरूपावचार चित्त संपन्न पुरुष अनार्य है। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।